वेलकम फ्रेंड्स ऑन मुकेश कुमार ऑनलाइन स्टडी चैनल। तो हम लोग देखेंगे उत्तर लेखन अभ्यास, जो कि मेंस में बहुत ही इंपॉर्टेंस होता है। उत्तर लेखन अभ्यास देखेंगे। तो उत्तर लेखन अभ्यास में हम लोग एक क्वेश्चन लेंगे और उसके पहले प्रस्तावना और फिर उसकी जो मेन बॉडी और फिर उसके बाद जो निष्कर्ष, 3 पार्टों में क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है दृष्टि द विजन की तरफ से क्वेश्चन था, भारतीय समाज एवं संस्कृति में संस्क्रिय हस्तक्षेप के प्रति ब्रिटिश शासकीय दृष्टिकोण का निहितार्थ स्पष्ट करें। एक्सप्लेन द इंटेंशन ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट अप्रोच टुवर्ड एक्टिव इंटरफेरेंस इन इंडियन सोसाइटी। तो इस चीज़ को देखना है। तो क्वेश्चन में मुख्य प्रकार से किस चीज़ के बारे में पूछ रहा है? सक्रिय हस्तक्षेप जो ब्रिटिश सरकार ने या ब्रिटिश गवर्नमेंट ने किया इंडिया में, तो क्यों किया? तो मुख्यतः दोस्तों, जो ब्रिटिश लोगों ने हस्तक्षेप किया इंडिया में, उनके लिए वो कोई इंडिया का हित करना नहीं था। उनका मकसद ब्रिटिश शासन में ही सुधार करना था और इसी के फलस्वरूप ही उनने हमारे देश में सांस्कृतिक और सामाजिक सुधार किए। तो इसलिए किए। तो इन चीज़ों को हम 4 चरण में पढ़ेंगे, किस तरीके से सुधार किए और किस तरीके से कब सक्रिय और कब निष्क्रिय रूप से सुधार किए। तो हम लोग देखेंगे कि भारत में किस तरीके से सांस्कृतिक और सामाजिक सुधार 4 चरणों में किए गए। पहला चरण था 1775 से 1813 तक। यह हस्तक्षेप का चरण था। इस समय में ब्रिटिश सरकार कंपनी नई आई थी इंडिया में और उसने यहाँ पे कोई भी सामाजिक या सांस्कृतिक हस्तक्षेप करना ठीक नहीं समझा, उचित नहीं समझा। फिर 1813 से 1858 का चरण था। इस समय तक उसका शासन काफ़ी स्थायित्व आ चुका था शासन में और अपने फायदे के लिए और भारतीयों की मांग के फलस्वरूप उसने हस्तक्षेप की नीति अपनाई ब्रिटिश शासन ने। और तीसरा चरण था अहस्तक्षेप की नीति। तो अहस्तक्षेप की नीति में उन्होंने कोई हस्तक्षेप नहीं किया या कोई सांस्कृतिक या सामाजिक सुधार नहीं किए। और चौथा चरण था 1885 से 1947 तक। तो इसमें उन लोगों ने हस्तक्षेप किया। तो पहले चरण में क्या था, इसको देखेंगे। तो पहला चरण में ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्य उद्देश्य व्यापारिक की पूर्ति करना था, व्यापारों की। और इसी नीति के फलस्वरूप उन लोगों ने कंपनी ने सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में दखल देना उचित नहीं समझा, क्योंकि इससे अकारण भारतीय असंतुष्ट हो सकते थे और यह कंपनी के व्यापारिक हितों के लिए बाधित हो सकता था। वस्तुतः इस समय कंपनी की स्थिति भारत में उतनी मजबूत नहीं थी। दूसरा चरण। इस समय तक तो हस्तक्षेप करते रहे, हस्तक्षेप करते रहे 1813 तक 1875। लेकिन दूसरे चरण में क्या हुआ? कंपनी ने भारत में साम्राज्यवाद की जड़ें गहरी करने की कोशिश की और इस संदर्भ में भारतीयों में बुद्धिजीवी वर्ग का समर्थन चाहते थे। बुद्धिजीवी वर्ग क्यों चाहते थे? क्योंकि वो लोग उन लोगों का शासन चलाने में साथ दे सकें, क्योंकि बिना भारतीयों के शासन तो हो नहीं सकता था इंडिया में। तो इसलिए उन लोगों ने कुछ ऐसे लोगों को चाहा कि जो लोग हमारा समर्थन करें। तो इसलिए उन लोगों के कहने पर सामाजिक या सांस्कृतिक सुधार किए। जैसे राजा राम मोहन राय के कहने पर सुधार हुए, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के कहने पर सुधार हुए और विलियम बेंटिंग के सुधार मुख्य रूप से थे। तो विभिन्न समाज सुधारक आंदोलन एवं श्वेतवार का सिद्धांत। श्वेतवार का सिद्धांत क्या था कि अंग्रेज लोग एक सिद्धांत मानते थे कि जिसमें वो लोग कहते थे कि हम लोग श्वेत हैं और हम लोगों का सिद्धांत है कि हम लोगों को सभ्य बनाएं। श्वेतवार और उपयोगिता के सिद्धांत के आधार पर वो लोगों को सभ्य बनाने की कोशिश करते थे, ऐसा लोग कहते थे वहाँ के। लेकिन ऐसा था नहीं। मुख्य रूप से वो लोग अपने साम्राज्य का ही हित चाहते थे। ठीक है। तो ये है, अंग्रेजों ने सती प्रथा निरोधक कानून बनाए और ब्रह्म विवाह कानून एवं बाल हत्या कानून, विधवा विवाह, पुनर्विवाह जैसे कानून पारित किए विलियम बेंटिंग ने। ठीक है। और तीसरे चरण में क्या हुआ? तीसरे चरण में 1857 के विद्रोह के पश्चात अनेक कारणों से ब्रिटिशरों को ऐसा लगा कि भारतीयों ने जो संस्कृति में हस्तक्षेप किया हम लोगों ने, उसके फलस्वरूप भी विद्रोह किया है। तो उन लोगों ने अब क्या कर दिया? सांस्कृतिक हस्तक्षेप
अहस्तक्षेप की नीति में परिवर्तित हो गई है। इस समय पर तीसरे चरण में 1857 के बाद के चरण में, तो तीसरा चरण हुआ अहस्तक्षेप की नीति अपनाई। अब चौथा चरण में क्या हुआ, 1857-58 के बाद 1885 तक चलता रहा, मतलब कि कांग्रेस की स्थापना के समय तक। तो चौथे चरण में क्या हुआ, राष्ट्रीय चेतना का विकास हुआ, और राष्ट्रीय चेतना का विकास होने पर एवं विभिन्न प्रकार के राजनीतिक पार्टियों के दबाव में आकर ब्रिटिशरों ने समाज सुधार के कई कानून बनाए। वस्तुतः ब्रिटिश सरकार को अब भारतीयों के विरोध का डर नहीं था, क्योंकि अब वही लोग कह रहे थे कि आप समाज सुधार करो, इसलिए लोगों ने कानून बनाए। तो निष्कर्षता क्या है, निष्कर्ष इसमें क्या लिखेंगे, भले ही ब्रिटिश सरकार का मुख्य उद्देश्य औपनिवेशिक हितों की पूर्ति करना था, लेकिन इससे कई अमानवीय कुरीतियों पर रोक लगी, फलस्वरूप समाज की स्थिति में सुधार आया। तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि हमारे ब्रिटिश काल में था, बहुत स्पीड से भी सुधार आया कहीं कहीं पे। तो भले ही औपनिवेशिक पूर्ति थी, लेकिन उससे क्या हुआ, समाज में सुधार आया। तो एक पॉजिटिव अप्रोच का आंसर भी हम लोग निष्कर्ष के रूप में देख सकते हैं। तो इसमें हम लोगों ने देखा पूरी विषय वस्तु अच्छी थी, निष्कर्ष भी हमने देखा अच्छी तरीके से लिखा, और मेन बॉडी भी लिखी और प्रस्तावना भी लिखी। तो हम लोग ऐसे ही क्वेश्चन सोल्व करने हैं, ऐसे ही आंसर राइटिंग करनी पड़ती है। और भी क्वेश्चन लेके हम लोग नेक्स्ट वीडियोज़ में मिलेंगे। थैंक यू एंड